जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, ये जो है वो किए थे होमी भाभा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है होमी भाभा ने किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है? तो याद रखिए, चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चीन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? तो पहली महिला महानिरीक्षक का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे एनी अब्राहम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, एनी अब्राहम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि सबसे ज़्यादा धरोहर स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा धरोहर स्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा, यूरोप यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की अवधि जो है वो कितनी होती है? तो 90 मिनट की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, 2013 में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 2013 में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई? तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है वो कब की गई थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो की थी 1881 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1881 में की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है? तो एच टी टी पी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि माउंट पेट्रो किस देश के सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट पेट्रो जो है किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका देश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका देश की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी संस्था लीडर ऑफ द लिस्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करती है? तो कौन संस्था जो है वो कार्य करती है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वारली पेंटिंग भारत के किस राज्य के लोक पेंटिंग है? किस राज्य के जो है वो किस राज्य के लोक पेंटिंग है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, महाराष्ट्र की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा जो है वो किस पर पड़ा था? तो याद रखिएगा, गेहूं पे पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, गेहूं पे पड़ा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया है? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है कितनी बार किया गया है? तो याद रखिएगा, 2 बार किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 बार किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से शुक्र का स्थान सौर मंडल में क्या है? तो शुक्र का स्थान जो है सौर मंडल में क्या है? तो याद रखिएगा, शुक्र का स्थान जो है वो छठा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, छठा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष जो है और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा हमें 2001 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2001 में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्न में से कौन कैरियर रिपेयर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कौन जो है पहले भारतीय बन गए हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे शाहरुख खान बन गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, शाहरुख खान बन गए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि पाइन लैब्स ने किसके साथ मिलकर यूपीआई सेतु नामक भारत का पहला यूपीआई केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो याद रखिए किसके साथ मिलकर किया था? तो याद रखिए एक्सिस बैंक के साथ मिलकर किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक्सिस बैंक के साथ मिलकर किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि द सेवन सिंस ऑफ बिट्स ए मदर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहले राइस एटीएम को लॉन्च किया गया था? तो किस राज्य में जो है वो सबसे पहले लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का समागम अरब सागर में है? तो कौन किसका समागम जो है वो अरब सागर में है? तो याद रखिए नर्मदा का समागम जो है वो अरब सागर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि करागा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है? करागा जो है किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से जो है वो एक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा कर्नाटक की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा नृत्य जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन जो है वो पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हरियाणा बन गया है पहला राज्य, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हरियाणा जो है वो पहला राज्य बन गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में जो है कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 106 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? सोमशिला बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 6000 मीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6000 मीटर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा डेक्कन क्वीन नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, डेक्कन क्वीन नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 एवं लास्ट क्वेश्चन है कि पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पुणे शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूला मुथा के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपका स्कोर जो है 34 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।